हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम हफमैन कोडिंग को देखने वाले हैं। हफमैन कोडिंग क्या है? तो हफमैन कोडिंग इज़ अ कंप्रेशन टेक्निक्स दैट यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ डेटा और मैसेज। जैसे व्हाट्सएप में हम जब भी किसी को वीडियो या फिर पिक्चर्स सेंड करते हैं तो जो रिसीवर एंड होता है, जहाँ पे जिस जिस भी बंदे को हम मैसेज भेजते हैं, उसको जो क्वालिटी है उसकी डिक्रीज़ हो जाती है। तो वो उधर जो है वो हफमैन कोडिंग का यूज़ आता है, क्योंकि हम जो मैसेज है हम उसको कंप्रेस कर देते हैं ताकि वो भेजने में आसानी हो जाए। तो इसीलिए क्वालिटी की पिक्चर की क्वालिटी या वीडियो की क्वालिटी जो है वो रिसीवर एंड तक गिर जाती है। तो कंप्रेशन इसको यूज़ कैसे करते हैं? तो सबसे पहले एक एग्जांपल देख लिया क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैसेज है, मैसेज लाइक BCCABB DDAECCBBA तो ये है मैसेज। ये मैसेज इस मैसेज को अगर देखें तो ये स्पेस कितना कंज्यूम करेगा उसको कैलकुलेट करें। तो बात करते हैं अगर आस्की कोड में, तो एक वर्ड जो है आस्की कोड, जैसे ये बी है, तो ये वर्ड कितना 8 बिट कंज्यूम करेगा। ठीक, अगर आप इसको काउंट करें, इस मैसेज के हर एक वर्ड को काउंट करें तो आपको ये 20 मिलेगा। 20 तो स्पेस कितना कंज्यूम करेगा? 8 × 20 दैट इज़ 160 यूनिट, 160 बिट, सॉरी 160 बिट ये मैसेज कंज्यूम करेगा, विच इज़ वेरी लार्ज बिकॉज सी कितनी बार रिपीट हुआ है आप देख सकते हैं, 4 बार रिपीट हुआ है। ए कितनी बार रिपीट हुआ है, मतलब जो वर्ड हैं वो रिपीट हुए हैं, लेकिन हमारा जो बिट्स हैं वो हम फिर भी 8 बिट्स ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ख़राब बात है। तो हफमैन कोडिंग के ज़रिए हम इस मैसेज को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अगेन इसी एग्जांपल को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। अगेन जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा वो हमें मैसेज या फिर मैसेज को डिकोड करना होगा, या फिर हमें जो डिकोड है उसको हमें मैसेज में कन्वर्ट करना होगा। तो दोनों ही चीज़ें हमें दी सकते हैं, लेकिन जो हमें करना क्या है वो हमें टेबल क्रिएट करना है हर वक्त। तो टेबल में क्या क्या होगा, कॉलम क्या क्या होंगे? तो सबसे पहला इस कैरेक्टर, कैरेक्टर या फिर वर्ड, कैरेक्टर या फिर वर्ड। ठीक, फिर उसकी काउंट लिखनी है या फिर फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ये कर लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर हम लेते हैं वो है ए, ले लेते हैं। तो ए को हमने काउंट किया 1 2 3। तो ए कितनी बार अकर हुआ है इन मैसेज? 3 टाइम्स। देन बी को हम लेते हैं, बी 1 2 3 4 5 टाइम्स। ठीक, ऐसे ही जितने भी मैसेज में जितने भी यूनिक वर्ड हैं उसको हमने लिख लिया और उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली। तो सी और डी और ई, अगर आप काउंट करेंगे तो सी की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 6 आएगी, डी की 4 और ई की 2। तो ये हमने सबसे पहला काम करना है, क्या यही करना है कि कैरेक्टर, मैसेज में जितने भी यूनिक वर्ड हैं, कैरेक्टर हैं, उन सभी को उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिख लेना है। तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया। अब जो है यहाँ पे एक ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न का यूज़ आने वाला है। अगर आपने मेरे ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच फर्स्ट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हफमैन कोडिंग। अगर वो आपने नहीं किया तो शायद आपको समझ में ना आ पाए। तो करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी हमें दी है उसके अकॉर्डिंग हम इस टेबल को शॉर्ट कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पहले आएगा, एक सेकेंड, और नीचे, हाँ। तो 2 इधर आएगा, सबसे पहले 2 आएगा, देन 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6। ठीक, अब 2 के सामने मतलब जो ये 2 किसकी फ्रीक्वेंसी थी? ई की फ्रीक्वेंसी थी, तो हमने नीचे वही लिख लिया, ई। दूसरे कलर से लिख लिया, ई, देन ए, ये डी, ये बी और ये सी। ठीक, इसको सर्कल मार्क कर दिया। नाउ अब हमें क्या करना है कि हमें 2 मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करना है और उसको मर्ज करना है। ठीक, तो हमने इनमें से 2 मिनिमम कौन सा है, 2 और 3 मिनिमम है, इन दोनों को उठाया और मर्ज किया। तो जो कॉस्ट आएगी इन दोनों को मर्ज करने में वो लगभग 5 आएगी। ठीक, अगेन हमने इन चारों में से अब इसको, इसमें और ये इन चारों में से जो भी 2 मिनिमम को उठाना है और मर्ज करना है। तो 2 मिनिमम उठाया तो 5 एंड 4 इज़ मिनिमम, तो इसको उठा के मर्ज किया तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 4 दैट इज़ 9।
और मर्ज कर दिया। ठीक, अब इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा उनको उठा के मर्ज करेंगे। तो 5 और 6 इज़ मिनिमम, तो हमने इसको मर्ज किया तो ये कितना आ जाएगा 11 और ये 6। ठीक, तो अब बचे ये दोनों, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 18 नहीं 20, सॉरी 20। ना अब हमें क्या करना है कि जो भी एच जो है उसका अगर इंक्लाइन ऐसा है तो हम उसको 0 देंगे, और इस तरफ है तो हम उसको 1 देंगे। तो देख लिया, ये इस तरफ है यानी ये 0, फिर ये भी इस तरफ है 0 0, ये बचा एक है ये 0, और बाकी ये इस तरफ इंक्लाइंड है तो 1 1 1 1, बस। अब हमारा आधा काम हो चुका है। अब जो है हमें जो हमने टेबल बनाया था उसके आगे एक और कॉलम बना लेना है, कॉलम। अब इसमें कोड लिखेंगे। अब कैसे कोड लिखेंगे उसको हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले ए के लिए कोड लिखा, तो ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम सबसे टॉप से स्टार्ट करेंगे। ए पे पहुँचने के लिए कैसे आएंगे, 0 से आएंगे, फिर 0 फिर 1। ठीक, तो 0 0 1 यानी कोड हो गया 0 0 1। फिर बी के लिए हमने देखा, बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है। तो बी से टॉप से पहुँचने के लिए यानी रूट से पहुँचने के लिए कैसे आएंगे, 1 और 0। तो ये हो गया 1 और 0, 1 और 0। फिर सी के लिए ऐसे ही देख लिया, सी 1 1 1 1। देन डी के लिए देखा, डी ये है डी, तो 0 और ये 1, तो 0 और 1। और लास्ट में ई को हमने देख लिया यानी 0 0 0, तो 3 टाइम्स 0। अब जो आप देख सकते हैं, जो हम पहले यूज़ कर रहे थे 8 बिट कोड, एक वर्ड को कोड करने के लिए 8 बिट स्पेस कंज्यूम हो रहा था, लेकिन अब जो है एक वर्ड को कंज्यूम करने के लिए सिर्फ 3 बिट्स यूज़ हो रहा है ए को। इसमें कितना 2 बिट्स हो रहा है, 2 बिट, इसमें भी 2 बिट, इसमें भी अगेन 2 बिट, और इसमें 3 बिट। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको आपने कैलकुलेट किया तो 3 बिट फ्रीक्वेंसी के साथ 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। अगर इसको आप जोड़ते हो तो ये लगभग कितना आएगा, 45 बिट। अब जो टोटल नंबर ऑफ बिट हैं, ये है टोटल नंबर ऑफ बिट, टोटल नंबर ऑफ बिट। ये तो हम इसको मैसेज को जो वर्ड है उसको हम कोड कर देंगे, लेकिन हम जब रिसीवर एंड तक पहुंचेंगे, रिसीवर एंड पे जब हम पहुंचेंगे तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो मैसेज में ये वर्ड था वो ए है। तो उसके लिए हमें ए का जो 8 बिट आस्की कोड है उसको भी भेजना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 वर्ड अपीयर हुए हैं अपने हमारे मैसेज में, तो इन 5 वर्ड के जो ओरिजिनल आस्की कोड है उनको भेजना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द वर्ड। तो आप समझ पा रहे हैं कि मतलब क्यों हम जो वर्ड है, जो यूनिक वर्ड है, उसके आस्की मैसेज, ओरिजिनल मैसेज को, मतलब ओरिजिनल आस्की कोड को भेज रहे हैं। ठीक, तो ये कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड हैं। पाँचों वर्ड के लिए आस्की कोड कितना, यानी 5 इंटू 8, तो ये कितना हो गया 40। तो 40 और 40 प्लस 45, 40 प्लस ये 45, ये 40 इधर से आया और ये 45 इधर से आया, तो इन दोनों प्लस किया तो कितना हो जाएगा, दैट इज 85 प्लस ये कितने बिट्स कंज्यूम करेगा, तो ये 12 बिट कंज्यूम करेगा, 12 बिट। तो इसको हमने प्लस कर दिया है फाइनल में, तो प्लस 12 बिट, तो ये कितना आ जाएगा 97। तो 97 बिट जो है ये पूरा मैसेज कंज्यूम कंज्यूम करेगा। लेकिन जो जो हमने पहले किया था वो 160 बिट कंज्यूम हो रहा था, लेकिन अब जो है 97, विच इज़ वेरी रियली गुड। तो ऐसे हम हफमैन कोडिंग का यूज़ करते हैं टू कंप्रेस द डेटा।